Hello students, welcome back to online classes. In our previous lecture, we are discuss about distinction between healthy and disease free. ठीक है कि हम हेल्दी पर्सन में और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज कॉज ऑफ डिजीज. डिजीज का क्या कॉज है, किसकी वजह से डिजीज होती है. What cause disease? When we think about cause of disease, we must remember that are many levels of such cause. कॉज क्या है, किस वजह से डिजीज़ होती है. ठीक है, जब भी हम किसी कॉज के बारे में सोचते हैं कि ये बीमारी किस वजह से फैल रही है, तो हमें उसके लेवल्स के बारे में सोचना होता है पहले. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज़ प्रोबेबली एन इन्फेक्शन. देखो अगर हम कहीं सोचे कि एक बेबी जो है वो उसको लूज मोशन हुआ है, किसी बेबी को अगर हम देखें, वी कैन से दैट, तो हम बोलते हैं कि ये लूज मोशन का जो कारण है वो इन्फेक्शन है, कि इन्फेक्शन की वजह से उसको लूज मोशन हुआ है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम. लेकिन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि ये इन्फेक्शन आया कहाँ से है. अब ये तो हमने बोल दिया कि बेबी को लूज मोशन हुआ है तो उसको इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, पर अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, कहाँ से ये इन्फेक्शन आया. सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन कम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो हम सोच लेते हैं आंसर कि शायद गंदे पानी की वजह पीने की वजह से इन्फेक्शन हुआ है. बट मैनी बेबीज मस्ट हैव दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. लेकिन बहुत से ऐसे बेबी होते हैं जो अनक्लीन वाटर नहीं पीते हैं. सो वाई इट इज़ दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डज नॉट. लेकिन मतलब ये क्वेश्चन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया. जैसे अभी मैंने बताया कि ये इन्फेक्शन आया कहाँ से, तो हमने सपोज कर लिया कि शायद गंदा पानी पीने की वजह से इन्फेक्शन हुआ. लेकिन बहुत से ऐसे बेबी हैं जो इसी तरह का पानी पीते होंगे, तो उनको ऐसा क्यों नहीं हुआ. सिर्फ कुछ एक को ही ऐसा हो गया कि गंदा पानी पीने से लूज मोशन हो गए. One reason might be that this baby is not healthy. As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk where healthier babies would not. कई रीज़न हो सकते हैं कि जैसे बेबी जो है हेल्दी नहीं है, हम बोलते हैं बेबी हेल्दी नहीं है. वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी, क्यों वो बेबी हेल्दी नहीं है. परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड. क्योंकि उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही है, प्रॉपर उसको फूड नहीं मिल रहा है. सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड कॉज ऑफ डिजीज़. लैक ऑफ नरिशमेंट यानी कि पूरी तरह से उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है, अच्छे से उसकी केयर नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक डिजीज़ का कारण है, उससे भी बच्चा बीमार हो जाता है. फर्दर, वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड. क्यों बेबी को प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं मिल पा रही है, क्यों उसको प्रॉपरली केयर नहीं मिल पा रही है. परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज़ पुअर. ये किसकी वजह से होता है, ऐसे हाउस होल्ड, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके साथ में ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि उनके बेबी की हेल्थ प्रॉपरली सही नहीं होती है. It is also possible that the baby has some genetic difference that make it more likely to suffer from loose motion when exposed to a pathogen. कई बार ये जेनेटिक चीज़ें भी होती है कि बेबी जो है वो सफ़र करता है किसी पैथोजन की वजह से, उसको प्रॉब्लम आ जाती है. विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड लूज मोशन. लेकिन जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट, जो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाती, ये भी मतलब अकेले सिर्फ इस वजह से भी लूज मोशन नहीं होते हैं, उसको ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती. बट दे डू कम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज द डिजीज. ये दोनों मिलके डिजीज कॉज करेंगे. Why was there no clean drinking water for the baby? Perhaps because the public services are poor where the baby family live. ऐसा क्यों उस बेबी को क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ की पब्लिक सर्विस भी बहुत ज़्यादा बेकार है. सो पॉवर्टी ऑफ लैक ऑफ पब्लिक सर्विस बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबीज डिजीज. तो तीसरा जो रीज़न है, कारण है बच्चे के बीमार होने का, वो क्या है, पब्लिक सर्विस. पहला है पुअर नरिशमेंट, दूसरा अनक्लीन वाटर, थर्ड है आपका पब्लिक सर्विस. It will now be obvious that all disease will have immediate cause and contributory cause. Also most disease will have many cause rather than one single cause. बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती है जो जिसमें एक से ज़्यादा कारण होते हैं,
डिजीज़ को फैलाने के, और कुछ ऐसी होती है जिसका सिर्फ एक सिंगल कारण होता है कि उससे हमें बीमारियां होती है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है? जो फैलती है एक से दूसरे पर्सन में, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं फैलती है। As we have seen, it is important to keep public health and community health factor in mind. When we think about cause of disease, we can take that purchase a little further. देखो, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि हम कुछ फैक्टर्स अपने माइंड में रखें कि जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है. We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate cause of disease as belonging to two distinct types. One group of cause the infectious against most microbe and microorganism. First cause क्या है कि infectious agent कौन से होते हैं? Microorganism. Disease where microbes are the immediate cause is called infectious disease. ऐसी disease जो microorganisms की वजह से, microbes की वजह से फैलती है, that is called infectious disease. This is because the microbes can spread in the community and the disease they cause will spread with them. क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको इन्फेक्शियस डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कम्युनिटी में फैलते हैं, ठीक है, एक से दूसरे प्लेस पे ये फैलते हैं, जिसकी वजह से ये अपने साथ डिजीज़ को भी फैलाएंगे एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन तक. On the other hand, there are also diseases that are not caused by infectious agent. और दूसरी तरफ ऐसी डिजीज़ होती है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू नहीं फैलती है. Their cause vary, but they are not external cause like microbes that can spread in the community. Instead, these are mostly internal, non-infectious cause. इसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में माइक्रोब्स के थ्रू डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती है. For example, some cancer are caused by genetic abnormality. High blood pressure can be caused by excessive weight and lack of exercise. जैसे एग्जाम्पल के लिए कैंसर एक ऐसी बीमारी जो शायद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी होती है, एंड ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगी. वैसे ही ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है ये भी अगर आप बहुत ज़्यादा वेट होता है किसी का, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या कोई डिप्रेशन वगैरह की वजह से होता है, ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगी. लेकिन जैसे कोल्ड वगैरह होता है, कोल्ड, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकती हैं. You can think of many other diseases where the immediate cause will not be infectious. इसी तरह से बहुत सी ऐसी डिजीज होती है जो इन्फेक्शियस नहीं होती है. The way in which disease spread and the way in which they can be treated and prevented at the community level would be different from different disease. कौन सी डिजीज कैसे फैलेगी कम्युनिटी में, कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो सभी डिफरेंट टाइप की होती है डिजीज़ और उनको ट्रीट करने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं. दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑफ वेदर द इमीडिएट कॉज एन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. इसके लिए भी मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी गई है जिससे हम इनको इलाज कर सकते हैं, बचा सकते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इन्फेक्शियस एजेंट. We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into few groups. हमने पढ़ रखा है कि जितनी हमारी डाइवर्सिटी है, लिविंग डाइवर्सिटी, उनको क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ये क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे की गई है, हमने चैप्टर 7 में पढ़ रखा है. Some of them are virus, some are bacteria, some are fungi, some are single celled animals और प्रोटोजोन. इनमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं? जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड कुछ एक प्रोटोजोन. Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms of different kinds. इसके अलावा भी कुछ एक डिजीज ऐसी होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी फैलती है, जैसे वर्म्स हो गए. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हम लोगों ने 7 चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ एक डिजीज़ ऐसी होती है जो वायरस, बैक्टीरिया, आई थिंक 8th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि कौन सी डिजीज़
वायरस के थ्रू फैलती है, प्रोटोजोआ के थ्रू फैलती है, फंगस के थ्रू फैलती है। तो इसमें हम वही चीज़ें देखेंगे दोबारा से। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर एंड एड्स। वायरस की वजह से जो डिजीज फैलेंगी उसमें आता है हमारा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स एक्सेट्रा। डिजीज लाइक टाइफॉइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर कॉज बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई। मतलब स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो हमें फंजाई की वजह से होती है। टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा ये बैक्टीरियल डिजीज है। प्रोटोजोन माइक्रोब्स कॉज मैनी फेमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया एंड काला अजहर। और जो प्रोटोजोआ होते हैं उनसे फैमिलियर डिजीज फैलती है जैसे मलेरिया एंड काला अजहर। ऑल ऑफ अस हैव ऑल्सो कम क्रॉस intestinal worms infection as well as disease like elephantiasis caused by different species of worms। उसी तरह से बहुत सी ऐसी इंटेस्टाइनल डिजीज होती है जो वर्म्स के थ्रू फैलती है। एक डिजीज है एलिफेंटेसिस, ये भी वर्म्स के थ्रू ही फैलती है। Why it is important that we think of these categories of infectious agent? The answer is that these categories are important factor in deciding that kind to treat to use। अब हम इनके बारे में सोचिए तो ये कैटेगरी जो है सारी वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, वॉर्म्स ये सब इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर आते हैं। Members of each one of these group, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common। इनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, इन्फेक्शियस एजेंट के, वो एक जैसे ही होते हैं। All virus, for example, live inside host cell where bacteria very rarely do। देखो जैसे सारे वायरस कहाँ रहते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते, बैक्टीरिया बहुत कम ऐसे होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लो इन कंपैरिजन। वैसे ही जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जबकि वॉर्म्स नहीं करते हैं ऐसा। वॉर्म्स की जो भी मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्लो होती है। Taxonomically, all bacteria are closely related to each other than to virus and vice versa। वैसे ही taxonomically जो बैक्टीरिया होते हैं वो closely related होते हैं एक दूसरे के, जबकि वायरस नहीं होते हैं। This means that many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the virus group। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया के ग्रुप में सिमिलर होती है बट वायरस के ग्रुप में नहीं होती है। As a result, drug that can block one of these life process in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group। एग्जाम्पल के लिए जैसे ड्रग्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक मेंबर की, जबकि अदर मेंबर्स के साथ वो शेयर नहीं करते हैं। बट द सम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। लेकिन कुछ एक ड्रग्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं काम नहीं कर पाते हैं। An example, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathway important for bacteria। वैसे एंटीबायोटिक्स होती है क्या करती है, बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देती है। Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल बनाते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। The antibiotic penicillin blocked the bacterial process that would build the cell wall। As a result, the growing bacteria become unable to make cell wall and die easily। जैसे पेनिसिलिन है वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है बैक्टीरिया की सेल वॉल की प्रोसेस को बनाने के लिए। बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं ताकि उनको कोई हार्म ना हो, लेकिन जो पेनिसिलिन है वो एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल मेकिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई इजीली। जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा होता है उसकी सेल वॉल नहीं बन पाती है और वो आसानी से मर जाता है। ह्यूमन सेल्स डू नॉट मेक ए सेल वॉल एनी वे, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। जैसे ह्यूमन की सेल होती है तो वो सेल वॉल नहीं बना पाती, तो पेनिसिलिन ह्यूमन सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट सच यूज सच प्रोसेस टू मेकिंग सेल वॉल। ये जो पेनिसिलिन होता है ये सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट डालता है जो सेल वॉल बनाते हैं। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। उसी तरह से जो कुछ एक एंटीबायोटिक, बहुत सी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर अगेंस्ट वर्क करती है।
the the commonest vector we all know, mosquitoes. In many species of mosquito, the female need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature egg. Mosquito feed on many warm-blooded animals, including us. In this way, they can transfer disease from person to person. और सबसे बड़ा जो वेक्टर है डिजीज़ को स्प्रेड करने का, दैट इज़ मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई. मॉस्किटो क्या करते हैं, मॉस्किटो की बहुत जो फीमेल स्पीशीज़ होती है, फीमेल जो होती है मॉस्किटो में, वो हाईली न्यूट्रिश्ड फूड खाती है ब्लड से, ठीक है, जिसकी वजह से वो मैच्योर एग ले करने के लिए एबल हो जाती है. और वही मस्किटो जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, जैसे हम लोग हैं, और उसके बाद उसी तरह से वो पर्सन टू पर्सन डिजीज़ स्प्रेड करते रहते हैं. सबसे बड़ी जो फैक्टर है डिजीज़ को स्प्रेड करने के, दैट इज़ मस्किटोज़. एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने अभी बताया था. जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बहुत सी एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, बट वायरस डू नॉट. लेकिन वायरस ऐसा नहीं करते हैं. वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. यही रीज़न होता है कि एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट इफेक्ट नहीं करती है. इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सर्वाइविलिटी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़. अगर हमें जुकाम हुआ है तो अगर हम खाली एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे हमें इतना असर नहीं पड़ता है. हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद अ वायरल कोल्ड, क्योंकि हमें जो है वायरस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है. टेकिंग एंटीबायोटिक विल हैव इवन then the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. इसीलिए जो एंटीबायोटिक होती है वो सिर्फ बैक्टीरियल पार्ट के साथ के अगेंस्ट वर्क करती है, वायरल के साथ नहीं करती है. नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स ऑफ स्प्रेड. कैसे कैसे डिजीज़ फैलती है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.